अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा इसी तरह हंसता रखे, मुस्कुराता रखे, आपको दो जहां की तमाम खुशियां नसीब करे, आपकी औलाद को आपकी आंखों की ठंडक बनाए रखे, आपके घरेलू जितने भी मसाइल हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, जितनी भी उलझने हैं, अल्लाह पाक वो अपनी रहमत से दूर करे। मैं रोजाना जब भी अपनी वीडियो बनाती हूँ, उसमें आप लोगों के लिए दुआ में लाजमी करती हूँ। हो सकता है कि मेरी दुआएं लाजमी कबूल होती हों, कुछ मालूम नहीं है। आपको नहीं मालूम कौन से बंदे अल्लाह की नजर में आपकी बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं, कौन से नहीं रखते। तो प्लीज जितने लोग मेरी वीडियो देखते हैं वो सब मेरी दुआ सुनकर आमीन कह दिया करें, ना जाने किसकी आमीन किसके हक में बेहतर हो जाए। तो जी आज की जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो मैं बना रही हूँ वजू से मुताल्लिक। देखिए, हम जब भी किसी इबादत के लिए खड़े होते हैं, मतलब हम नमाज के लिए खड़े होते हैं, तो सबसे पहले हम वजू करते हैं, ठीक है। अगर हमारा वजू का तरीका ही ठीक नहीं होगा तो हमारी आगे की इबादत भी ठीक नहीं होगी। हमें मालूम ही नहीं है वजू में कितने फराइज हैं, वजू की क्या सुन्नतें हैं, वजू के क्या मकरूहात हैं, और तरीका भी हमें सही तरीके से नहीं पता चल रहा होता कि कहाँ तक जो है वो वजू के जो है आज़ा जो होते हैं, हमारे जिस्म के जो आज़ा हैं वो गीले होने चाहिए। और बाज़ जगह ऐसा होता है कि बस नल के नीचे हाथ डाला और बस धोना शुरू कर दिया, कोई मसला ही नहीं होता। तो ये चीज़ें सारी हमें मालूम होनी चाहिए और हमें अपने घर के बच्चे को सिखानी चाहिए। बाज़ घरों में मैंने देखा है कि माओं को खुद भी सही तरीके से वजू का तरीका नहीं पता होता और अपने बच्चों से कहती हैं जाएं वजू करें और जाके नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो जाएं। तो उसके लिए बेहद ज़रूरी है कि पहले मुकम्मल तरीके से आप वजू का तरीका सीखें, वजू को करने का तरीका सीखें कि किस तरीके से वजू करना है। वजू के शुरू की भी दुआ होती है, वजू के दरमियान की भी दुआ होती है, वजू के आखिर की भी दुआ होती है। तो आज जो मेरी वीडियो है वो मैं आपको वजू के फ्राइज बताऊंगी, वजू की दुआएं बताऊंगी, और हो सकता है वजू का भी तरीका मैं आपको मुकम्मल नहीं बताऊं, वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूंगी। लेकिन आपका ये बात जानना बेहद जरूरी है कि वजू में क्या क्या चीजें फर्ज हैं, ठीक है। क्योंकि वजू में अगर आपका कोई भी फर्ज छूट गया तो आपका वजू नहीं होगा। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते। तो जी वजू में सबसे पहले जब हम वजू करते हैं ना, तो उसके लिए सबसे पहले हमें पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। नंबर 1 बात, आप पेन और कॉपी लेके बैठा करें, जो बात मैं बताती हूँ उसको आप नोट कर लिया कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि। आपने क्या पढ़ना है? बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि। तो जब तक आपका वजू रहेगा, आपके फरिश्ते जो हैं वो आपके लिए मगफिरत लिखते रहेंगे, जब तक भी रहे। अब अगर फर्ज करें आपने फजर की नमाज में अपना वजू किया है और सुबह 10 बजे तक या 11 बजे तक आपका वजू सलामत है, तो वो सारा टाइम आपके लिए मगफिरत फरिश्ते लिखते रहेंगे। ये तो कितनी अच्छी बात है कि अल्लाह पाक जितनी देर हम वजू में रहते हैं उतनी देर हम गुनाहों से बचे रहते हैं। और सर को कवर करने की कोशिश कीजिए। खासकर मैं बच्चियों के लिए भी बात कहती हूँ और बड़ी खवातीन के लिए भी बात कहती हूँ कि प्लीज अपने सर को किसी स्कार्फ से या फिर दुपट्टे से कवर रखा कीजिए। हर वक्त सर पे दुपट्टा रखा कीजिए, बहुत अच्छी बात होती है। शैतानी वसवसों से, शैतानी ख्यालात से और शैतान से इंसान की हिफाजत रहती है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम शुरू करते हैं वजू के फ्राइज। पहली बात मैंने आपको क्या बताई कि जब भी आप वजू करने के लिए जाएंगे आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करना है और उसके फौरन बाद आप क्या पढ़ेंगी? बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि। अच्छा जी, वजू में बाज बातें ऐसी हैं जिनके छूट जाने से वजू नहीं होता। अगर हमने वो चीज छोड़ दी हमारा वजू नहीं होगा। उन्हें फ्राइजे वजू कहते हैं, ठीक है। वजू में 4 फराइज हैं। वजू में 4 फराइज हैं। नंबर 1, पेशानी के बालों से लेकर थोड़ी के नीचे तक, ये हमारी थोड़ी है ना, इसके नीचे तक, एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक, ये वजू का पहला फर्ज है। पेशानी के बालों से, यहां से जहां से हमारे ये बाल शुरू होते हैं ना, यहां से लेकर ये हमें अपना चेहरा इस तरह धोना है कि ये जो दोनों कान है ना हमारे, ये पूरे गीले हो जाएं अच्छे तरीके से। ये एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक और ये थोड़ी के नीचे तक। अब यहां तक नहीं धोना आपने,
कि ये आपके जो लिप्स है इसके नीचे तक पानी आए, नहीं, कोशिश करें कि ये थोड़ी है इससे थोड़ा सा नीचे और ये पानी आ जाए, ये सारा, ठीक है। तो यहां तक आपने अपना चेहरा 3 मर्तबा धोना है। अगर फर्ज करें ये 3 दफा चेहरा धोने के दरमियान आपका कहीं से भी, कान के ऊपर से, कान के इस तरफ से या नीचे से कहीं से भी खुश्क रह गया, आपका वजू नहीं होगा, तो आपने किस तरह धोना है, यहां से पेशानी के बालों से शुरू करना है, ये पूरे दोनों कान आपके गीले होने चाहिए और ये सारा हिस्सा आपका गीला होना चाहिए 3 मर्तबा, ठीक है। नंबर 2 है दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना। ये देखिए ये हमारी कोहनी होती है, ठीक है, ये जो है ये हमारी कोहनी है। तो आपने सिर्फ यहां तक ही नहीं गीला करना, आपने कोशिश करनी है कि थोड़ा सा ये पानी कोहनी से ऊपर आ जाए। आपने इस तरीके से पानी को हाथ में लेना है और इस तरीके से दूसरे हाथ से आपने मलना भी है। यही नहीं है कि सिर्फ आपने हाथ में पानी डाला और बस ये इस तरह कर लिया तो आपका ये गीला हो गया, नहीं, इस तरीके से नहीं करना, ठीक है। कोशिश कीजिए जो दूसरा हाथ है ना इसको भी इस्तेमाल कीजिए ताकि हमारा कोई भी वजू जो है वो हमारा खुश्क ना रहे, ठीक है। यहां तक आपने ये हाथ धोने अपने 3 मर्तबा, पहले सीधा हाथ 3 मर्तबा, फिर उल्टा हाथ, दोनों हाथ कोहनियों समेत 3 मर्तबा धोना है, ये वजू का दूसरा फर्ज है। अच्छा, चौथाई सर का मसा करना। देखें चौथाई सर किसको कहते हैं, ये जो हमारे ये बाल होते हैं ना, ये देखें आप यहाँ पे बाज लोग यहाँ पे ये जुड़ा बना लेते हैं, इस जगह ये चौथाई सर, ठीक है। यहां तक जो है ना आपने अपने सर का मसा करना, ठीक। चौथाई सर का मसा करना, मसे के लिए भी ये बात जरूरी होती है कि ये देखिए, ये मैं बता देती हूँ आपको मसे का तरीका। इस तरीके से आपने अपने हाथ मिलाने, ये 2 उंगलियां ये छोड़ देनी है, ये देखें, ये इस तरीके से आपने यहाँ पे ये रखना है, ये देखें, ये सिर्फ ये जो 3 उंगलियां है ना, ये वाली 1 2 3, ये 1 2 बीच की 2 उंगलियां ये वाली, ये आप छोटी उंगली छोड़ देंगी, शहादत की उंगली छोड़ देंगी और ये अंगूठा छोड़ देंगी। आपने इस तरीके से मसा करना है, ये यहां तक लाए आप, यहाँ ये पीछे इस जगह पे, यहां पे लाके आपने ये छोड़ना है, ठीक है। अब ये वाली जो फिंगर्स होती हैं हमारी शहादत की उंगली जिसको हम कहते हैं, इससे आपने कानों के अंदर अच्छे तरीके से, ये ऊपर का हिस्सा, ये नीचे का हिस्सा, ये सब, अगर कानों में आप कोई टॉप्स पहने हुए हैं, कोई बुंदे पहने हुए हैं तो जरूरी है कि उसको आप उतार लीजिए, या फिर बाली ऐसी है कि जिसको आप घुमा सकते हैं तो उसको घुमाएं ताकि उसके नीचे तक पानी पहुंच जाए। ये इस तरीके से आपने शहादत की उंगली से, ये छोटी वाली 2 उंगलियां जो हमने छोड़ी थी, इससे कानों के अंदर ये इस तरीके से घुमा के इसको साफ करना है। अब ये जो अंगूठे ना, देखें बाज लोग जो होते हैं ना उन्हें मालूम ही नहीं है, वो यूं करके कर रहे होते, इस तरह नहीं, ये वाली जो ये जो हिस्से हैं ना कानों, यहाँ आपके अंगूठों के, इससे आपने कानों के पीछे का खिलाल करना है, ये इसको खिलाल करना कहते हैं, कानों की सफाई करनी है, ये पीछे से यूं इस तरह, ठीक है, अच्छे तरीके से ऊपर से लेके नीचे तक। अब आपका ये हिस्सा रह गया, ये बैक हिस्सा अपने आपके हाथों का, इससे आपने अपनी गर्दन का मसा करना है। बाज लोग ऐसे 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 कर रहे होते हैं, ऐसे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इस हिस्से से आपने इस तरह ये पीछे गर्दन, अपने अपने गर्दन का वो करना है, मसा करना है, बस आपका वजू कंप्लीट हो गया। ये हो गया हमारा मसा करने का तरीका, ये तीसरा था, ठीक है। चौथा है दोनों पाँव टखनों समेत धोना। अच्छा, दोनों पाँव टखनों समेत धोने का क्या तरीकेकार होता है, जो हमारा सीधा पैर होता है ना, उसकी हम छोटी उंगली से धोना शुरू करते हैं। छोटी उंगली से धोएंगे मतलब छोटी उंगली का पहले खिलाल करेंगे, फिर उसके बराबर वाली, फिर उसके बराबर वाली, फिर अंगूठे का, फिर इस तरीके से पानी एड़ी का, पूरा एड़ी और ये जो टखना होता है इससे ऊंचा आपने पानी लेके जाना है। ऐसा नहीं है कि आपने नल खुला छोड़ दिया, पानी का जाया भी नहीं करना, पानी का हर्ज भी नहीं करना और आपने अपने पैर को नल के नीचे लगा दिया, बस इस तरह कर करके पैर उठाते रहे, बस हमारा पैर धुल गया, ऐसे नहीं करना। दूसरा हाथ सलामत है माशाल्लाह, तो दूसरे हाथ से आपने उंगलियों का खलाल करना है, पूरा पैर आपने अच्छे तरीके से टखने से ऊपर तक धोना है। अब माशाल्लाह आप लोग समझदार हैं, आपको ये मालूम होगा कि टखना किसको कहते हैं, तो टखने के ऊपर तक आपने धोना है, ठीक है। 3 मरतबा आपने इस तरीके से अपने पैर को धोना है, पहले सीधे पैर को, फिर उल्टे पैर को। जब आप उल्टे पैर पर आएंगी तो आपने जो खलाल करना है वो किस तरह करना है, उल्टे हाथ के अंगूठे से शुरू करना है और छोटी उंगली पे खत्म करना। सीधा पैर जब आप धोएंगी छोटी उंगली से शुरू करेंगी, अंगूठे पे खत्म करेंगी। जब उल्टा पैर धोएंगी उल्टे पैर के अंगूठे से शुरू करेंगी, छोटी उंगली पे खत्म करेंगी और इसी तरीके से उल्टे ही हाथ से, सीधा हाथ आपने यूज नहीं करना, उल्टे ही हाथ से आपने पैर को अच्छी तरह रगड़ना है अपने और टखने से ऊपर तक धोना है 3 मरतबा। ये वजू के फर्ज हैं।
ये 4 फर्ज है। अगर इनमें से कोई भी एक फर्ज आपका रह गया, आप यकीन मानिए आपका वजू नहीं होगा। ये फर्ज आपने अच्छे तरीके से रिपीट करने हैं। बार बार आप चाहे मेरी वीडियो देखें, बार बार आप समझने की कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आता, आप मुझसे कमेंट्स करें, मैं एक दफा फिर आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगी, बताऊंगी। लेकिन खुदारा अपने वजू को बेहतर कीजिए। टाइम बहुत हो गया है, मैं सिर्फ आज फर्ज ही बता सकी हूँ। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो पूरा मुकम्मल तरीके से आपको आगे पूरा वजू बताऊंगी। लेकिन अभी सिर्फ हमारे फर्ज पूरे हुए हैं, अभी हमें उसकी सुन्नतें भी बतानी है। वजू के 4 फर्ज हैं, ये चारों फर्ज आपने याद करने, अपने घर के बच्चे को याद कराने हैं और अच्छे तरीके से समझना है। जिंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगी। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।